हेलो। हेलो स्टूडेंट्स। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है। ओके। अपन लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था बायो सॉरी केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। तो केमिकल जो सेडिमेंट्री रॉक्स था उसमें ना इवेपोराइट्स, जिप्सम, रॉक हैलाइट, एनहाइड्राइट, चार्ट और ट्रैवर्टिन, इन सब के बारे में अपन पढ़ चुका था। आज बायोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में देखते हैं। बायोकेमिकली सेडिमेंट्री रॉक्स अपन इंट्रोडक्शन देख चुके थे। बायोकेमिकल जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उनमें ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन होता है। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सी वाटर से मिनरल का प्रिसिपेट करते हैं और अपना प्रोटेक्टिव शेल बनाते हैं। उनके मरने के बाद वो सी फ्लोर पे सेटल होते हैं और उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो लिथिफिकेशन होता है और कंपैक्शन होता है। ये जो लिथिफिकेशन जो कंपैक्शन प्रोसेस होते हैं ये ओवरबर्डन के कारण होते हैं और ये उस मटेरियल को रॉक में कन्वर्ट करते हैं। अगर अपन देखें इनका, तो लाइमस्टोन एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल डोलोमाइट। डोलोमाइट और लाइमस्टोन एक्चुअली क्या है कि ना पहले लाइमस्टोन बनता है और फिर उसके बाद डोलोमाइट बनता है। लाइमस्टोन का रिक्रिस्टलाइजेशन होता है और रिक्रिस्टलाइजेशन होने के बाद डोलोमाइट बनता है। तो नेचुरली पहले जो ओरिजिन होता है वो लाइमस्टोन का होता है, उसके बाद डोलोमाइट बनता है और डोलोमाइट को डोलोस्टोन भी कहते हैं। देन द चर्ट एग्जांपल, चर्ट जो रोक है वो केमिकली भी हो सकती है और बायोकेमिकली भी हो सकती है। जो केमिकली जो रोक रोक होती है वो सिलिका रिच वाटर की प्रिसिपिटेशन से बनती है। लेकिन जो चर्ट बायोकेमिकल जो रोक होती है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिलिका का प्रिसिपिटेशन करते हैं कैल्साइट की बजाय। तो ऐसे बनती है चर्ट रोक। अब चाक जो चौक जो रोक है, देखो तुमने अपने बचपन में सभी ने क्लास में चौक देखा होगा जो बोर्ड पे लिखने को काम आता था। ये वही चौक है, वही प्रॉपर्टी होती है। ये दो टाइप से बनता है, एक तो कोकोलिथ पोर्स। एक कोकोलिथ पोर्स एक ना सिंगल सेल प्लांट होता है जो कैल्साइट मिनरल्स का सीक्रेट करता है। तो जब ये मिलियंस ऑफ कोकोलिथ पोर्स एक साथ बरीड होते हैं, सेटल होते हैं सी फ्लोर पे, फिर इनके बाद इनका लिथिफिकेशन देन कंपैक्शन, तो उनको रॉक में कन्वर्ट कर देता है। ये तुम्हारा चौक रॉक बनता है। और दूसरा जिसका प्रोसेस होता है उसमें ना फॉर्मिन बहुत सारे फोर्मिनाफेरा होते हैं तुम्हारे। एक वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल्ड एनिमल्स होते हैं। आगे जब चौक के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं फॉर्मिनिफेरा क्या होता है, कैसे बनता है। अब देन द लास्ट जो ऑर्गेनिकली फॉर्म जो रॉक है, कोल। देखो इसमें ना सेडिमेंट्स का कोई काम नहीं है कोल में। जो एंशियंट के टाइम पे तुम्हारा जितना भी वेजिटेशन था और तुम्हारा ये पेड़ पौधे जितने भी प्लांट्स थे ना, उन सब के बरियल की वजह से तुम्हारा कोल का फॉर्मेशन होता है। और कोल के फॉर्मेशन के लिए तुम्हें ना एक स्वाम्प और सेल स्वाम्प जैसा कुछ चाहिए होता है। स्वाम्प का मतलब होता है कि दलदली दलदली इलाका चाहिए होता है। वहां पे अगर दलदली इलाका होगा और थोड़ा ह्यूमिड होगा, ठीक है, और जो कुछ माइक्रोबियल एक्टिविटीज होंगी, तो जो पहले बनता है जो पीट बनता है उसके बाद तुम्हारी कोल के एंथ्रासाइट और सेमी एंथ्रासाइट, बीच में लिग्नाइट, और ये भी वैरायटीज तुम्हारी होती है। तो ये तुम्हारा बायोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स का इंट्रोडक्शन था। तो अपन वन बाय वन ना एग्जांपल देखते हैं कैसे बनता है। देखो, बायोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स, ये सी है तुम्हारा। एंशियंट टाइम पे यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा था। और जो तुम्हारा जो रीफ रीफ है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, देखो ये वाला स्ट्रक्चर जहाँ पे सेल फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द डिपॉजिट्स, इस वाले जो स्ट्रक्चर को ना अपन रीफ बोलते हैं। यहाँ पे ना बहुत सारी कोरल्स और सेल्स का डिपोजिशन हुआ, उनका वो मर गई, ठीक है, और मरने के बाद उनका कंपैक्शन हुआ, लिथिफिकेशन हुआ, और तुम्हारे एक थिक लेयर ऑफ द कार्बोनेट सेडिमेंट्स का बन गया। और ये तुम्हारी बायोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स, इसमें ना तुम्हारी रॉक्स ना लाइमस्टोन, डोलोमाइट, लाइमस्टोन रॉक बहुत सारी होती हैं। हम्म, तो उन उनके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो ड्यूरिंग द burial एंड द लिथिफिकेशन ऑफ द कार्बोनेट सेडिमेंट्स formed from the cells of the once living organism
कैल्शियम कार्बोनेट precipitates out of water, crystallize in between the grains of the carbonate sediments and the forms limestone। वही है, देखो बरियल होता है, बरियल के बाद तुम्हारा लिथिफिकेशन होता है, और लिथिफिकेशन और दूसरा जो तुम्हारे सेल्स और जो ऑर्गेनिज्म जो कभी लिविंग थे ना, वो मर जाते हैं, मर जाने के बाद उनका प्रिसिपिटेशन होता है। तो बेसिकली या बायोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स में तुम्हारा ना माइक्रोबियल जो एक्टिविटी है वो वो तुम्हारी रहेंगी। इसमें तुम्हारी माइक्रोबियल ना तुम्हारा बैक्टीरिया हो सकता है, और एनिमल हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, फंगी भी हो सकता है। आगे अपन ना ये कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, कोरल क्या होता है, ये सब अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है तुम्हारा अब लाइमस्टोन जो रॉक है उसका ओरिजिन को समझने के लिए ना पहले ना एक कोरल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरल्स ना मरीन की जो मरीन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ये मतलब कि एनिमल है। एनिमल किंगडम एक ना बायोलॉजी में क्या होता है कि पूरा एक एनिमल किंगडम है। एनिमल किंगडम किंगडम के अंदर बहुत सारे तुम्हारे ग्रुप्स आते हैं, एनिमल के ग्रुप्स के अंदर तुम्हारे क्लास आते हैं, क्लास के अंदर तुम्हारी स्पीसीज आती है, और मैनी मोर थिंग। वो बायोलॉजी का है, अपन उसके बारे में नहीं जाएंगे, लेकिन अपन अपने को ये तो पता है ना कि एनिमल्स क्या होते हैं, ठीक है, एक ग्रुप क्या हो गया, स्पीसीज क्या हो गई, ये सब सिर्फ इंट्रोडक्शन है। कोरल्स मरीन इनवर्टिब्रेट्स है। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब होता है ना कि जिनमें ना रीढ़ विहीन, जिनमें मतलब कि कुछ रीढ़ की हड्डी टाइप ऐसा कुछ होता है, उनमें वो नहीं होती है। अब जो ये तुम्हारे कोरल्स होते हैं, तो ये क्या आता है, एक टाइप के एनिमल्स ही होते हैं। अगर तुम्हें देखना है, देखो ये तो है ना, ये पूरा कोरल का डायग्राम है। ये सी फ्लोर पे तुमने ऐसा सा देखा होगा, मैंने तुम्हें एक वीडियो भी भेजा था, उसमें पूरा बताया गया है कि कोरल क्या होता है, कोरल रीफ क्या होता है। नेक्स्ट देखो, देखो इसमें कुछ ज़्यादा क्लैरिटी है। ये ऐसे टाइप के ना ये एनिमल्स होते हैं, और पूरा है ना सी फ्लोर पे इनका डिपोजिशन हुआ हुआ रहता है। लेकिन अभी ये ना मरी नहीं है, अभी ये लिविंग है। तो लिविंग में इस टाइप का होगा, जब जब ये मरेंगी और इनके ऊपर डिपोजिशन होगा तो ये लाइमस्टोन रॉक में बदल जाती है। देखो इस टाइप का होता है। अब ठीक है, अब प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं, देखो प्लैंकटॉन्स एक वर्ड है, टेक्निकल वर्ड, तो ना इसको तुम समझ लो। द एग्रीगेट्स ऑफ द स्मॉल प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिज्म। ये प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, और ऑर्गेनिज्म है, और वो ना फ्लोट करते हैं। उनका नंबर भी बहुत ज्यादा होता है, और ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, स्लाइन वाटर में भी हो सकते हैं। देखो इंपॉर्टेंट चीज, जो प्लैंकटॉन्स जो तुम्हारे हो गए, वो प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं। और ऑर्गेनिज्म जो ये मतलब कि प्लांट एनिमल ऑर्गेनिज्म हो गए, और ना ये दूसरे क्या है, फ्लोट करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे फ्रेश वाटर पे और साल्ट वाटर में। ये अपर लेयर ऑफ द वाटर में ही ड्रिफ्ट करेंगे, ज्यादा नीचे इनका कोई काम नहीं रहता है। मरने के बाद इनका डिपोजिशन है ना सी फ्लोर पे, बॉटम पे होता है। तो ये प्लैंकटॉन्स हो गए। नेक्स्ट है ना कोरल रीफ। देखो रीफ जो है ना, रीफ का मतलब होता है, एक तुम ना चट्टान से लगा लो, सी में एक पार्ट होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे, रीफ। तो उसको ना रीफ बोलते हैं। ये एक अंडर वाटर इकोसिस्टम है, करेक्टराइज बाय द रीफ बिल्डिंग कोरल्स। मतलब कि बहुत सारी कोरल्स एक जगह कोई इकोसिस्टम डेवलप करती हैं, तो उसको कोरल रीफ कहते हैं। और इसमें ना बहुत सारी जो कॉलोनीज, एक कोरल पोलिप्स, पोलिप्स के बारे में आगे देखेंगे। पोलिप्स क्या होता है, पोलिप्स बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट को सीक्रेट करता है। तो कोरल रीफ, कोरल रीफ से ही क्या होता है, कैल्शियम के जो कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट जो रॉक्स बनती है ना, वो उन्हीं उन्हीं में जो जो रीफ, तुम एक चट्टान लगा लो कि जो एक चट्टान मतलब चट्टान के टाइप की होती है। आगे देखो, ये ना तुम्हारे कोरल रीफ के ना डायग्राम है, मतलब कि ऐसा दिखता है क्या। ये होता है तुम्हारा पोलिप्स। देखो पोलिप्स ना एक टाइम का तुम्हारा ऑर्गेनिज्म है। देखो नीचे तुम्हारे ये बेसल प्लेट है ना, यहाँ पे क्या होता है, ये ना कैल्साइट का सीक्रेट करता रहता है। ये इसी कैल्साइट से ना तुम्हारी कार्बोनेट रॉक्स, लाइमस्टोन रॉक, इन सब का फॉर्मेशन होता है। सो पोलिप पोलिप एक ऑर्गेनिज्म है जो एनिमल में आता है, और जो कैल्साइट मिनरल को सीक्रेट करता है। तो ये तुम्हारा पोलिप्स हो गया। और
इसका ये डायग्राम तुम्हें देख लेना, और यहाँ से जो नीचे ये तुम्हारा जो बेसल प्लेट है ना, यहाँ से कैल्साइट को सीक्रेट कर रहा है। बाकी ये बायोलॉजी के पार्ट है, तुम्हें इतने ज़्यादा नहीं पढ़ना। सो कोरल रीफ, ठीक है। कोरल रीफ, जब एक कोरल रीफ मरती है ना, तो उसके ऊपर दूसरी कोरल रीफ बन जाती है। और इनके लिए जो सूटेबल जो कंडीशंस तुम्हारी होनी चाहिए, सूटेबल जो कंडीशन होनी चाहिए तुम्हारा, देख तो वार्म वाटर होना चाहिए, और वाटर का टेम्परेचर 23 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। देखो वार्म वाटर से क्या मतलब है तुम्हारा, कि जो तुम्हारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सर्वाइव तभी करेंगे जब उनको ना वार्म वाटर मिलेगा। उनके लिए जो सूटेबल कंडीशन है वो वार्म वाटर ही है, क्योंकि उनको ना अपना फूड भी चाहिए होगा, फोटोसिंथेसिस करना होगा, ये सब ना सनलाइट में ही पॉसिबल है। अगर ज़्यादा ठंड पड़ेगी या फिर कोल्ड वाटर रहेगा या फिर सनलाइट नहीं मिलेगी, तो अपना फूड नहीं बना पाएंगे। अब वार्म, अब जहाँ पे ट्रॉपिकल एरियाज में तुम्हारा क्या होता है कि क्लाइमेट जो होता है वो वार्म होता है, तो ये मेनली ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती है। 180 डेप्थ तक अप्रोक्सीमेट ना एक 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिलता है सी में। तो ये अप्रोक्स वाटर डेप्थ होगी तुम्हारा। शैलो वाटर होना चाहिए और साल्टिएस्ट वाटर होना चाहिए, और फ्री फ्रॉम द सेडिमेंट्स, किसी भी प्रकार के सेडिमेंट्स नहीं होने चाहिए, और साल्टिएस्ट वाटर होना चाहिए और शैलो वाटर होना चाहिए। कोरल रीफ बेसिकली साल्टिएस्ट वाटर में ही मिलती है, और बाकी फ्रेश वाटर जैसे लेक हो गई, इन सब में ना बाकी टाइप के ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन जो कोरल्स है, कोरल्स एनिमल्स की स्पीसीज है जो कि तुम्हें साल्टिएस्ट वाटर में ही मिलेगी। नेक्स्ट, कुछ जो ऑर्गेनिज्म ना मिनरल्स को सीक्रेट करते हैं, उनके कुछ नाम देख लो। फोर्मिनीफेरा, कोकोलिथोस एंड आर्गोनाइट जो मिनरल्स को करेगा वो कोरल हो गया। और ये फोर्मिनीफेरा और कोकोलिथोर है ना, ये कैल्साइट मिनरल को सीक्रेट करते हैं और प्रिसिपिट करते हैं, या दोनों एक ही बात है। सिलिकेट मिनरल को प्रिसिपिट करने वाले जो है एल्गी। जो एल्गी क्या है कि एल्गी एक टाइप का प्लांट होता है, एंड डायटम्स एक टाइप का एनिमल होता है, और रेडियोलेरेंस भी एक टाइप का एनिमल होता है। रेडियोलेरेंस एक सिलिकेट मिनरल्स को प्रिसिपेट करता है, जिससे तुम्हारी चर्ट रॉक बनती है। तो और कुछ अनदर एग्जांपल है जैसे एल्गी। सो बेसिकली एल्गी ध्यान रखना, एल्गी एक प्लांट है, स्पॉन्ज, ब्रायोजोन्स, ये सब तुम्हारे काउंट होते हैं किसमें, एनिमल्स में। नेक्स्ट, ओके, तुम्हें ये कुछ फॉसिल्स के बारे में भी जानना है कि फॉसिल्स क्या होते हैं। देखो, फॉसिल्स ना रिमेन्स, जो एंशियंट एनिमल्स और प्लांट हैं तुम्हारे, उनके प्रिजर्व्ड रिमेन्स है या फिर ट्रेसेज ऑफ द रिमेन्स, उनको फॉसिल्स कहते हैं। और इनमें ना तुम्हारे जो एंशियंट ऑर्गेनिज्म हो गया, एंशियंट ऑर्गेनिज्म के तुम्हारे प्रिजर्व्ड रिमेन्स और ट्रेसेज ऑफ द रिमेन्स को फॉसिल्स कहते हैं। एंड एंशियंट ऑर्गेनिज्म में तुम्हारा आता है एनिमल, प्लांट, फंगी, बैक्टीरिया, सिंगल सेल लिविंग थिंग्स। देखो, प्लांट, एनिमल, फंगी, बैक्टीरिया, जो सिंगल सेल लिविंग थिंग्स है ना, वो सारी तुम्हारी ना ऑर्गेनिज्म में आती है। ये माइक्रो भी हो सकते हैं और मैक्रो भी हो सकते हैं। So fossils are the preserved remains or the traces of the remains of the ancient animals and the plant। जो फॉसिल्स है ना, वो एंटायर ऑर्गेनिज्म को भी प्रिजर्व कर सकती है और एक पार्ट को भी। अब कौन कौन से पार्ट तुम्हारे प्रिजर्व रहेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो तो बोन्स, सेल्स एंड फेदर, और लीव्स। लीव्स मतलब कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो भी ना फॉसिल्स बन सकती हैं। देखो, फॉसिल्स जो है ना वो प्रिजर्व रहेंगे, अगर प्रिजर्व के लिए ना कुछ सूटेबल कंडीशन होनी चाहिए। और जो सूटेबल जो कंडीशन में जो पहली कंडीशन आती है ना कि तुम्हारा कि ऑक्सीजन डिफे उनका ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन होगी तो जो जो भी तुम्हारा मटेरियल है, जैसे बोन्स है, सेल्स है, फेदर्स है, उन सबका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। उनको ना प्रिजर्व रखना है। और कई जैसे अपने को फॉसिल्स मिलते हैं, और फॉसिल से अपन उनके एनवायरनमेंट के बारे में, उस टाइम के बैक्टीरियाज या फिर एनिमल्स, बहुत चीज़ों के बारे में, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, यहाँ तक कि ये सब अपन स्टडी करते हैं, वो पैलेंटोलॉजिस्ट का काम होता है। देखो, ये ना एक फिश का माई फॉसिल्स है,
देखो इसमें ना ये एक इम्प्रेशन, एक रॉक पे ना इम्प्रेशन पड़ गया फॉसिल्स का। इससे अपने पता लगता है कि एंशियंट टाइम में इस रॉक की उम्र मतलब कि 1 बिलियन ईयर्स 2 बिलियन ईयर्स पहले का ये फॉसिल्स है। तो उस टाइम पे ना फिश प्रेजेंट थी, अपन ये एस्टिमेट कर सकते हैं। सो लाइमस्टोन रॉक, जो लाइमस्टोन रॉक है, अब रॉक है तो रॉक का ना कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होगा। और रॉक जब मैंने फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी तुम्हें मैंने बताया था कि रॉक की डेफिनेशन होती है एग्रीगेट्स ऑफ द मिनरल्स। बहुत सारे मिनरल्स एक साथ जमा होंगे, ठीक है, उनका प्रोसेस लिथिफिकेशन, कंपैक्शन एंड डायजेनेसिस, अदर प्रोसेस, वो एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन एग्रीगेट्स ऑफ द मिनरल्स वो अपन रॉक कहते हैं। तो कुछ ना कुछ मिनरल्स हो गए, कौन कौन से मिनरल्स हो गए, जो मेनली होगा वो तुम्हारा कैल्साइट मिनरल्स होगा। ये मोस्टली वार्म के लिए रहते हैं, सैलो वाटर में बनती है। मैंने बताया था वार्म के लिए और सैलो वाटर इसलिए चाहिए होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, क्योंकि लाइमस्टोन जो रॉक का जो ओरिजिन है ना वो बायोकेमिकल है। अब बायोकेमिकल में जो तुम्हारे ऑर्गेनिज्म है उनको सूटेबल जो एनवायरनमेंट है उनके ग्रोथ के लिए, उनके फूड के लिए, वो वार्म वाटर होता है। तो लाइमस्टोन जो एक बेसिकली बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक्स है, जो सेल्स, कोरल्स, एल्गी एंड फीकल और अदर ऑर्गेनिक डेब्रिज के अक्यूमुलेशन से बनती है। ये सब पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके बाद मरते हैं और मरने के बाद सी फ्लोर पे इनका सेडिमेंटेशन होता है। सेडिमेंटेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस तुम्हारा लिथिफिकेशन, और लिथिफिकेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है तुम्हारा कंपैक्शन। सेल, सेल से तुम लगा सकते हो, सेल का मतलब कोई भी कवच होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपने बाहर किसी टाइप के प्रोटेक्टिव लेयर रखता है उसको अपन सेल्स बोल देते हैं। बहुत सारे जो मरीन ऑर्गेनिज्म है ना वो अपने बाहर एक प्रोटेक्टिव सेल्स रखते हैं। कोरल्स, कोरल्स मैंने अभी तुम्हें बता ही दिया कोरल्स क्या होते हैं। बेसिकली ये एक टाइप के मतलब कि एनिमल्स ही हैं। और एल्गी, एल्गी एक टाइप के प्लांट है। एंड द फीकल मैटर, जो फीकल मैटर होता है ना, फीकल मैटर का हिंदी अर्थ होता है मल। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मतलब कि मल त्यागते हैं उसको फीकल कहते हैं। और कुछ अदर जो ऑर्गेनिक डेब्रिज हो गए जिनका मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन होके आप बेसिन्स में आए हुए होते हैं, वो ऑर्गेनिक डेब्रिज। ऑर्गेनिक डेब्रिज में तुम्हारे प्लांट्स भी हो सकता है, ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है तुम्हारे सी शोर से तुम उनका ट्रांसपोर्टेशन हुआ और बेसिन में उनका डिपोजिशन हो गया। और देखो जो लाइमस्टोन जो रॉक है ना वो केमिकली फॉर्म भी हो सकती है। अब केमिकल फॉर्म जो रॉक है उसमें ना एक ट्रेवर्टीन मैंने एक एग्जांपल बताया होगा, जो कि एक टाइप की लाइमस्टोन ही रॉक है। सो नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ द लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन में अपन ने देखा कि जो बेसिक जो मिनरल कंपोनेंट होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मतलब कैल्साइट जो मिनरल होता है वो ज्यादा होता है। अब इसका कितना परसेंटेज होता है, ये 50% बाय द वेट होता है लाइमस्टोन में। इसके अलावा जो अदर अदर मटेरियल्स हो सकते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं, तुम्हारे क्वार्ट्स हो सकते हैं, फेल्सपर हो सकता है, क्ले हो सकता है। और ये सब मिनरल्स ना जो तुम्हारी स्ट्रीम्स हो गई, करंट जो वाटर बॉडीज हो गई तुम्हारे बेसिन में आके मिल रही हैं, उन उनसे होके आए हुए हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोसेस होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस से क्वार्ट्स आया है, फेल्सपर आया है, क्ले आया है, ये मिनरल्स आए हैं। इसके अलावा भी तुम्हारे कुछ मटेरियल हो सकते हैं लाइक चर्ट, पायराइट, सिडेराइट, ठीक है। जो ये जो मिनरल्स है ना ये केमिकल प्रोसेस से लाइमस्टोन में बनते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ द लाइमस्टोन, देखो लाइमस्टोन ना बहुत टाइप की हो सकती है। और इनको क्लासिफाई किया कि कैसे रॉक बनती है, हाउ द रॉक फॉर्म्ड, इनके अपीयरेंस पे, इनके कंपोजिशन पर, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फर्स्ट रॉक होती है, सेकंड कोक्विना होती है, थर्ड क्रिस्टलिन लाइमस्टोन होती है। जो क्रिस्टलिन लाइमस्टोन होती है ये केमिकली फॉर्म रॉक, मतलब केमिकली फॉर्म रॉक होती है। लेकिन टाइप ऑफ लाइमस्टोन में ना अपन अभी बायोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन जब टाइप ऑफ लाइमस्टोन आता है ना तो लाइमस्टोन केमिकल और बायोकेमिकल दोनों होती है। तो केमिकली रॉक्स अपन डिस्कस कर चुके हैं। डोलोमेटिक लाइमस्टोन ये ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ओरिजिन की रॉक है। और फॉसिल फेरस लाइमस्टोन ये भी ऑर्गेनिक ओरिजिन की रॉक है। और लिथोग्राफिक लाइमस्टोन ये भी ऑर्गेनिक ओरिजिन की रॉक है। और ओलिटिक
लाइमस्टोन ये भी है, और ट्रेवर्टिन केमिकल ओरिजिन की रॉक है, और ट्यूफा बायोकेमिकल ओरिजिन की रॉक है। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ क्रिस्टलिन लाइमस्टोन और क्या ट्रेवर्टिन दो रॉक है जो तुम्हारी केमिकली ओरिजिन की रॉक है। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चोक क्या होता है, कोकवीना क्या होता है, ये कैसे बनती है, ठीक है। चोक जो रोग होता है ये दो टाइप से बनता है। पहला ना, जो अपने माइक्रोस्कोपिक जो मरीन ऑर्गेनिज्म हो गए, उनके सेल्स के रिमेन से बनता है। और ये सेल जो होती है ना, कैलकैरियस, कैलकैरियस का मतलब होता है कैल्शियम से रिलेटेड। सेल सेल का जो सेल का जो मेन मटेरियल होता है वो कैल्शियम होता है। तो माइक्रोस्कोपिक मरीन ऑर्गेनिज्म के रिमेन से क्या बनता है तुम्हारा, उनके अक्यूमुलेशन होता है, अक्यूमुलेशन से क्या बनता है तुम्हारा, चोक बनता है। अब वो ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, वो ऑर्गेनिज्म होता है फोर्मिनीफेरा। और ये फोर्मिनीफेरा क्या होता है कि वो एक एनिमल है, एनिमल क्या स्पीसीज है। तो एंड जो फोर्मिनीफेरा इज सिंगल सेल्ड प्लैंक्टोनिक एनिमल विद ए परफोरेटेड चोकी सेल। देखो इसमें स्लाइड की में जो तुम्हारा डायग्राम देख रहे हो ना, ये परफोरेटेड चोकी सेल है इस टाइप का तुम्हारा, और ये सिंगल सेल्ड होते हैं फोर्मिनीफेरा। इनके जब ये मिलियंस ऑफ डिपॉजिट होते हैं तो तुम्हारी ना ऐसी चौक की रोक होती है, ये व्हाइट कलर रोक होती है। तुमने ब्लैक बोर्ड पे जो चौक से लिखते हैं वो सेम सेम यही रोक होती है। ये इजीली क्रस्टेबल होती है, ये फ्राइएबल होती है, आसानी से टूट टूट सकती है। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी होती है, व्हाइट कलर की होती है। समटाइम्स ये व्हाइट टू ग्रे भी हो जाती है। व्हाइट टू ग्रे होने के कारण क्या होता है कि जो अपना इसमें आयरन मिनरल होता है ना, कुछ परसेंट में वो पाया जाता है। तो कुछ ना कुछ मिनरल्स की वजह से समटाइम मैग्नीशियम भी इसमें मिल जाता है। तो चोक रोग जो तुम्हारी हो गई वो व्हाइट होती है बिल्कुल, समटाइम्स ग्रे भी हो सकती है। ये तुम्हारे टाइप ऑफ फोर्मिनिफेरा है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, इनका शेप किस इन इन टाइप का हो सकता है। तो ये बायोलॉजी के पार्ट है, तो तुम्हें सिर्फ पता होना चाहिए कि फोर्मिनिफेरा क्या होता है। फोर्मिनिफेरा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि एक एनिमल ग्रुप से बिलोंग करता है। सो सेकंड जो चौक जो होती है, सेकंड प्रोसेस होता है उनका ना, कैलकेरियस रिमेन्स ऑफ द सम मरीन एल्गी। कुछ मरीन एल्गी होती है, उनके कैलकेरियस रिमेन्स से बनती है। और जो एल्गी होती है ना, एल्गी होती है कोकोलिथोस। और कोकोलिथोस ना, एल्गी तुम्हारा एक प्लांट होता है, कोकोलिथोर उसका एग्जांपल हो गया सिंगल सेल्ड प्लांट्स जो कैल्साइट मिनरल्स को सिक्रेट करते हैं। ये अपर लेयर ऑफ द वाटर में पाए जाते हैं। आज के टाइम पे जो ओपन सी का जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका 40% ना कोकोलिक पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये स्लाइड में देखो, ये तुम्हारे जो प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये कैल्साइट के क्रिस्टल है। ये बहुत सारे कैल्साइट के क्रिस्टल आपस में एक दूसरे को ना एग्रीगेट करते हैं और ये कोकोलिक पोर्स बनता है। ये बहुत सारे टाइप के कोकोलिक पोर्स हो गए तुम्हारे, प्लेट के अलग अलग शेप्स हो गए। सो कोक्विना, जो कोक्विना होती है तुम्हारी, देखो ये ना, ये होता है फिजिकल अपीयरेंस होता है कोक्विना का। अब ये ना पुअरली सीमेंटेड लाइमस्टोन है लाइमस्टोन, लेकिन ये पुअरली सीमेंटेड है। इसके जो ग्रेन्स का जो साइज है ना, वो सैंड का जो साइज होता है ना, उसकी उसके फ्रेगमेंट्स के बराबर होता है। और मिनरल जो कंपोजिशन होता है वह कैल्साइट होगा, क्योंकि लाइमस्टोन है तो कैल्साइट होगा ही। कैलकेरियस सेल एंड कोरल डाइब्रीज, कोरल और जो सेल की जो कैलकेरियस डेब्रीज है, उनसे ये मिलके बना होता है। इनका साइज क्या हो गया, सैंड के साइज के बराबर का होगा। इनको ना कैलकेरियस जो सीमेंट है ना, वो बाइंड करके रखती है, हल्का बाइंड करके रखती है, इसलिए पोरली सीमेंटेड बोला जाता है। ये बनता कैसे है, देखो, मोल्स्क गैस्ट्रोपोड, ब्रांचीपोड, ट्रिलीबाइट, कोरल्स, ऑस्ट्रोकोड, ठीक है। और जितने भी इनवर्टिब्रेट्स रिमेन हो गए, इनवर्टिब्रेट्स का मतलब ये होता है कि रीढ़ वहीं, उनमें ना किसी प्रकार की हड्डी नहीं होती है, लेकिन जो आउटर जो लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है ना, वो कैल्साइट का प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ये जितने भी नाम है ना, ये सब एनिमल किंगडम में बहुत सारे ग्रुप होते हैं।
ये मोलस्क है, ये ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स है। ग्रुप ऑफ एनिमल्स में ना तुम्हारा क्लास आएगा, ठीक है, क्लास के बाद तुम्हारे वंश, कुल एंड स्पीशीज, बहुत बहुत टाइप की चीजें आती हैं, लेकिन ये एक ग्रुप है। इस ग्रुप के जितने भी एनिमल्स हो गए, जो गैस्ट्रो गैस्ट्रोपोड, जो तुम्हारा गैस्ट्रोपोड है ना, इसमें ना सीप्स, तुमने समुद्र के किनारे बीच पे सीप्स देखी होंगी। जितनी भी सीप्स होती ना, जितने भी टाइप के सीप्स होते हैं वो सब गैस्ट्रोपोड में आते हैं। मोलस्क, ठीक है, इस ये मोलस्क भी एक ये पूरे ना एनिमल ग्रुप के नाम है। इन सब का डिपोजिशन जब ये होता है सी फ्लोर पर, तो तुम्हारी जो रॉक बनती है कोक्ड बिना बनती है, जिसका फिजिकल अपीयरेंस इस टाइप का होता है। देखो, क्रिस्टलिन लाइमस्टोन, जो लाइमस्टोन होती है वो केमिकली फॉर्म रॉक होती है। तुम्हारा एक रॉक लाइमस्टोन रॉक है जिसका ओरिजिन है केमिकली फॉर्म, वो केमिकली फॉर्म हो चुकी है। अब क्या होता है कि एज ए बरियल डेप्थ बढ़ती है, तुम्हारा डिपोजिशन और बढ़ता है, तो जो तुम्हारी जो अंडरलेइंग जो रॉक होगी उसकी डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही डेप्थ इंक्रीज होती है, तुम्हारा हीट, प्रेशर एंड द टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इन सब चेंजेस की वजह से तुम्हारे कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, और इस प्रोसेस को अपन मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। और मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस की वजह से ही जो रॉक बनती है उनका मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो मेटामॉर्फिज्म में ना तुम्हारे दो प्रोसेस होते हैं। एक तो माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस होता है कि जैसे ही मेटामॉर्फिज्म स्टार्ट होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टलाइज या फिर रिक्रिस्टलाइज होना स्टार्ट होते हैं फाइन इनटू फाइन ग्रेन्ड कैल्साइट क्रिस्टल्स में। पहले फाइन ग्रेन कैल्साइट क्रिस्टल बनते हैं मेटामॉर्फिज्म में। जैसे ही ड्यूरेशन और इंटेंसिटी ऑफ द मेटामॉर्फिज्म आगे बढ़ता है, तुम्हारी कैल्साइट जो मिनरल्स का साइज है उनका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। व्हेन द कैल्साइट क्रिस्टल इज लार्ज इनफ टू बी विजिबल टू द आई, जब तुम्हारे कैल्साइट क्रिस्टल आंखों से विजिबल हो जाते हैं, तो तुम्हारी जो रॉक बनती है वो मार्बल होती है, उसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो ये एक लाइमस्टोन का ही एग्जांपल है, क्योंकि लाइमस्टोन मार्बल जो रॉक है ना, लाइमस्टोन लाइमस्टोन के मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस से बनती है। और मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस क्या होता है, हीट, प्रेशर और जो केमिकल एक्टिविटीज के चेंजेस की वजह से जो लाइमस्टोन में चेंजेस आते हैं उनको मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। तो क्रिस्टलिन लाइमस्टोन, देखो ये इसका क्रिस्टलिन लाइमस्टोन का जो अपीयरेंस होता है, ये बेसिकली मार्बल रॉक है। अपन ने घरों में सबने मार्बल देखा होगा। ये इसका वाइट अपीयरेंस होता है, और हल्का ग्रे, बहुत बहुत हल्का ग्रे हो सकता है। और रॉक का कलर उस जब भी चेंज होता है ना, तो कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज की वजह से चेंज होता है। तुम्हारा इम्प्योरिटीज मेनली आयरन या फिर कुछ अदर इम्प्योरिटीज, कुछ अदर मिनरल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। डोलोमेटिक लाइमस्टोन, सो डोलोमेटिक लाइमस्टोन, अपन जब लाइमस्टोन डोलोमाइट रॉक का पूरा डिस्कस करेंगे, तब अपन देखेंगे डोलोमेटिक लाइमस्टोन होती क्या है। अभी के लिए इतना मान लो, जब पार्शियली डोलोमेटाइजेशन होता है लाइमस्टोन का, तो उसको डोलोमेटिक लाइमस्टोन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मैग्नीशियम जो एलिमेंट होता है ना कैल्साइट के अंदर, वो भी ऐड हो जाता है। और जो तुम्हारा जो कलर है ना, व्हाइट से तुम्हारा ब्राउन ब्राउन कलर चेंज हो जाता है। डोलोमेटिक लाइमस्टोन, डोलोमाइट रॉक का जो फिजिकल अपीयरेंस होता है वो ब्राउन कलर का होता है। फोसिलिफेरस लाइमस्टोन, देखो फोसिलिफेरस हमने अभी पढ़ा फोसिल्स, इसमें फोसिलिफेरस नाम से अनुमान लगा सकते हैं कि ये फोसिल्स का कंटेन करती है। अब ये फोसिल्स ना क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने फिश का फॉसिल का तुम्हारा एक डायग्राम दिखाया था। अब देखो, ये जो ब्रैचिपोड्स, मोलस्क, गैस्ट्रोपोड्स, कोरल्स, ये सब ना एनिमल्स के ग्रुप्स के नेम हैं। और यही सब क्या है, तुम्हारे फॉसिल्स हो सकते हैं। कोई एनिमल तुम्हारा रॉक के अंदर डिपॉजिट हुआ, और डिपॉजिट होने के बाद ना वो प्रिजर्व रह गया, और आज के टाइम पे अपन उसको देखते हैं तो आप अपने लिए वो एक फॉसिल्स है। तो ये सब एनिमल्स ग्रुप है, इन्हीं में से कुछ डिपॉजिट होते हैं, और अपने पास देखो ऐसा इंप्रेशन सा मिलता है। यहाँ पे तुम एक सर्कुलर एग्जांपल देख रहे हो, ये ना कोई एनिमल था यहाँ पे प्रिजर्व हुआ था, तो उसका इंप्रेशन अपने को रोक पे मिलता है। आज जब पैलेंटोलॉजिस्ट इनका स्टडी करते हैं, स्टडी से उनके डिपोजिशन एनवायरनमेंट
ठीक है, ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते थे, और क्या क्या उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती थी, और एज, रॉक की एज कितनी है, ये सब ना पैलेंटोलॉजिस्ट इन सब से फॉसिल से डिसाइड करते हैं। स्टडी होती है पैलेंटोलॉजिस्ट, मतलब कि पूरी ब्रांच है जियोलॉजी की, पहली क्लास में बताया था। तो देखो, ये एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरनमेंट के डिपोजिट के बारे में, कहाँ ऑर्गेनिज्म रहते थे और कहाँ वो डिपोजिट हुए थे, तो ये सब पैलेंटोलॉजिस्ट का काम होता है। ये स्टडीज होती हैं। पैलेंटोलॉजिस्ट कैन ऑफन एग्जामिन द फॉसिल्स एंड डिटरमाइन द जियोलॉजिकल एज ऑफ द रॉक। एंड लिथोग्राफिक लाइमस्टोन, लिथोग्राफिक लाइमस्टोन जो होती है वो बहुत ही डेंस रॉक होती है। डेंस रॉक के साथ ये फाइन ग्रेन भी होती है, और फाइन ग्रेन के साथ ये इनके जो ग्रेन साइज होते हैं बहुत ही यूनिफॉर्म होते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है, डेंस रॉक, वेरी फाइन ग्रेन रॉक्स एंड वेरी यूनिफॉर्म रॉक्स। ये थिन बेड्स के फॉर्म में मिलती है, जो इजीली सेपरेट होते हैं, और जो उनका सरफेस होता है वो बड़ा ही स्मूथ सरफेस होता है। ये ओरिजिन, इनका जो ओरिजिन होता है ना, ये सैलो, स्टैग्नेंट और हाइपरसलाइन एनॉक्सी लगून्स में मिलते हैं। देखो, सैलो का मतलब कम डेप्थ हो गया, स्टैग्नेंट का मतलब होता है मोशनलेस, स्थिर, और हाइपरसलाइन का मतलब सैलिनिटी एक पॉइंट से ज़्यादा है, मतलब कि टू मच सैलिनिटी। एनॉक्सी का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो लो है। लगून्स एक टाइप का लेक मान मान सकते हो। जब एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप एनवायरनमेंट्स, तो लगून को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। जी, जितनी भी कंडीशंस है ना, सैलो, स्टैग्नेंट, हाइपरसलाइन, एनॉक्सी लगून्स, लो ऑक्सीजन कंटेंट और माइल्ड सैलिनिटी, ये एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है माइक्रोवेल मैट्स ग्रोथ को। जो माइक्रोवेल तुम्हारे मैट्स होते हैं ना, उनके ग्रोथ के लिए ना लो ऑक्सीजन और माइल्ड सैलिनिटी जरूरी होता है। तो माइक्रोवेल जो मैट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं वो देखो। माइक्रोवेल जो मैट्स होते हैं ना, मल्टीलेयर्ड शीट होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। इनमें ना मेनली बैक्टीरिया और आर्किया आते हैं। बैक्टीरिया पता है सबको क्या होते हैं, और आर्किया भी एक टाइप के बैक्टीरिया ही होते हैं, लेकिन आर्किया में क्या होता है, उनके जो सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं मिलता है। तो बेसिकली एक बैक्टीरिया मान के चलो। बैक्टीरिया की मल्टीलेयर्ड शीट होती है, जिसको माइक्रोबेल मैट्स कहते हैं। और ये ना इन माइक्रोवेल मेट्स के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट की जो कंडीशन होगी, सैलो, स्टैग्नेंट, हाइपरसलाइन, एनॉक्सी लगुन्स। तो इन सब का जब डिपोजिशन होता है, और फिर वही प्रोसेस लिथिफिकेशन और कंपैक्शन, तो तुम्हारी लिथोग्राफिक लाइमस्टोन रॉक बनती है। जो ये जो तुम्हारी कंडीशंस है ना, सैलो, स्टैग्नेंट, हाइपरसलाइन, एनॉक्सी लगून्स, ये क्या करते हैं, बॉटम पे भी ना कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म, इन ऑर्गेनिज्म माइक्रोबियल जो मैट्स है ना, इन पे डिपेंडेंट होते हैं, इनके लिए फूड होते हैं, तो इनसे भी प्रिवेंट करता है। अगर इनसे प्रिवेंट करेगा तो उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, ग्रोथ ज़्यादा होगी तो रॉक के फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये इनका फिजिकल अपीयरेंस होता है, वेरी डेंस रॉक एंड यूनिफॉर्म ग्रेन साइज, एंड टेक्सचर भी बहुत यूनिफॉर्म होता है इनका। सो ओलिटिक लाइमस्टोन, तो ओलिटिक क्या होता है देखो। ये तुम्हारा जो स्पेरस है ना, स्पेरस से लेके ओविएट शेप तक अंडाकार आकृति होती है, ये स्पेरिकल से अंडाकार आकृति, इनको ना ओइड्स बोलते हैं। ठीक है, जो और इनका जो साइज होता है ना, सैंड के साइज के, जितना सैंड का ग्रेन का साइज होता है उसके बराबर होता है। लेकिन और ये क्या किससे बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। इनको ओइट्स या ओलिट्स ओलिट्स बोलते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर देखो, ये ओइड्स हो गया तुम्हारा। ओइड्स के अंदर क्या होता है कि ना, कॉन्सेंट्रिकली क्रिस्टल की परतें होती हैं, लेयर्स होती हैं। ये तुम्हारा जो डार्क है अंदर, ये न्यूक्लियस हो गया। इस फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर। ठीक है, अंदर जो न्यूक्लियस, तुम्हारा अंदर जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस देखो क्या क्या हो सकते हैं। ये तुम्हारे न्यूक्लियस हो सकते हैं, सैंड ग्रेन्स हो सकता है, एक सैंड ग्रेन हो सकता है, सेल का फ्रेगमेंट हो सकता है, कोरल का फ्रेगमेंट हो सकता है, और पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हो गया, फीकल डेब्रिज हो गया। इनका शेप स्पेरिकल टू ओविएट होता है, साइज लेस देन 2।
जो कि सैंड ग्रेन के साइज के बराबर होता है। ये ना शैलो और वार्म वाटर में होगी 2 से लेकर 10 मीटर तक इनकी डिस्टेंस होती है। देखो लाइमस्टोन लाइमस्टोन कैल्साइट मिनरल से बना होता है, और कैल्साइट मिनरल्स तब प्रिसिपेट होता है जब जो CO2 जो सॉरी CO2 जो गैस होती है ना, वो उसका लॉस हो जाता है। जैसे अब ना वार्म एनवायरनमेंट में क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा, और जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस की सोल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज होती है। तो तुम्हारी जो CO2 है वो लिबरेट होगी, लिबरेट होने के बाद इनके कैल्साइट जो मिनरल्स के जो प्रिसिपिटेशन के चांसेस हैं वो इंक्रीज होते हैं। इसीलिए इनकी जो हाइट है ना, टू से लेकर 10 मीटर तक होती है, शैलो वार्म वाटर। तो इनके लिए सुटेबल कंडीशंस होती हैं। तो जो ओलिथिक लाइमस्टोन होती है वो ओइड्स से मिलकर बनी हुई होती है। ऑयल सैंड ग्रेन्स होते हैं। ये एक बार अपीयरेंस देख लो इसका, ये ओइड्स हो गया तुम्हारा। और जो ओनकोइड्स होते हैं ना, ओनकोइड्स से मतलब कि सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, अंदर न्यूक्लियस होता है, बाहर लेयर्स होती है, लेकिन इनका जो साइज होगा ना वो क्या होता है तुम्हारा, ग्रेटर देन 2 mm से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट जो रोग आती है तुम्हारी, टूफा रोग आती है। टूफा रोग बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रोग है। ये क्या होता है कि पोरस होती है, और लाइमस्टोन है मतलब कैल्साइट मिनरल से ही बनी होती है। फॉर्म बाय द प्रिसिपिटेशन ऑफ द हॉट स्प्रिंग एंड द सरफेस वाटर बॉडीज। सरफेस वाटर बॉडीज पे जो कोल्ड सरफेस बॉडीज है और जो हॉट स्प्रिंग है, उनके प्रिसिपिटेशन से तुम्हारी ट्यूफा रोग बनती है। अब प्रिसिपिटेशन से तो केमिकली फॉर्म रोग बनती है। अब ये डाउट है कि टूफा में और केमिकली फॉर्म रोग में डिफरेंस क्या हो गया। देखो इसमें ना बायोलॉजिकल जो पोरस जो रोग है, पहला डिफरेंस तो पोरस रोग है। और जो पोरस जो रोग होती है ना, जो पोर्स होते हैं, उन पोर्स में क्या होता है तुम्हारे रिमेन्स ऑफ द ट्री, ब्रांचेस, लीव्स, फॉसिल्स, और जो अदर मोल्ट होते हैं ना, पोर स्पेस में प्लांट के जो मेटेरियल ट्रैप हो जाते हैं तुम्हारे वो। तो ये इस टाइप की जो रोग हो गई वो तुम्हारी ट्यूफा रोग होती है। देखो एल्गी और जो बैक्टीरिया और जो मोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्यूफा के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये एल्गी और बैक्टीरिया क्या करते हैं, CO2 का कंजप्शन कर लेते हैं। जब भी CO2 का लॉस होता है तो तुम्हारा कैल्शियम का प्रिसिपिटेशन होता है। कैल्शियम एक सुपर सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंचता है, और उसके बाद तुम्हारे कैल्साइट का प्रिसिपिटेशन होगा। कैल्साइट के प्रिसिपिटेशन के बाद तुम्हारा ट्यूफा रोग का फॉर्मेशन होगा। So, tufa often contains remains of the tree, branches, leaves, fossils and the one their molds. मोल्ड का मतलब आकृति होगी किसी टाइप की। सो टूफा रोग जो यूजुअली ब्राउन कलर की होती है, कभी कभी येलो कलर की भी होती है, और रेड ब्राउन होती है। इसका टेक्सचर जो होता है वो फाइन ग्रेन होता है, पोरस होता है। कौन कौन से मिनरल होते हैं, कैल्साइट, एर्गोनाइट, अदर ऑर्गेनिक मिनरल होते हैं, क्ले, क्वार्ट्स, आयरन ऑक्साइड। ये बाकी जो क्ले, क्वार्ट्स, जो आयरन ऑक्साइड है, ये सरफेस वाटर बॉडीज जो भी स्ट्रीम्स आके आपने सी में मिल रही होती हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन से जो मटेरियल होके आए हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल तुम्हारे जो सी के अपर लेयर में है वो भी हो सकते हैं, बॉटम पे है वो भी हो सकते हैं, और कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल जो टेरेस्ट्रियल जो प्लांट होते हैं अपने बाहर से आए हुए, वो भी हो सकते हैं तुम्हारे। ये तुम्हारा ट्यूफा रॉक का फॉर्मेशन का है। देखो जैसे ही बारिश होती है, H2 एटमॉस्फेयर से H2A के अंदर तुम्हारा CO2 का डिजोलाइजेशन हो जाता है। जैसे ही तुम्हारा CO2 डिजोल होता है तो ये तुम्हारी केमिकल रिएक्शंस है, ये सिंपल केमिकल रिएक्शंस है। इन सिंपल केमिकल रिएक्शंस के बारे में देख लेना। ये जब जो कैल्शियम रिच जो वाटर होता है ना, वो ये पहले से लाइमस्टोन का डिपॉजिट है यहाँ पे। तुम लाइट ब्रिक्स में देख रहे होगे, और यहाँ पे लाइन से ये यहाँ पे ट्रैवल करके आ रहा है। लेकिन जैसे ये ट्रैवल करके सी में वहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे जो तुम्हारी जो रॉक बनती है ये ट्यूफा रॉक होती है। इनका दोबारा से रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, यहाँ पे CO2 का लॉस होता है। कैल्शियम जो रिट वाटर है जो ट्रैवल करके आ रहा है, और यहाँ पे तुम्हारे ट्यूफा रॉक का प्रिसिपिटेशन हो रहा है। डोलोमाइट डोलोमाइट
रॉक, ये डोलोमाइट रॉक कब बनता है देखो, जब मैग्नीशियम रिच वाटर लाइमस्टोन जो पहले से बनी हुई लाइमस्टोन रॉक है उसके कांटेक्ट में आता है, तुम्हारा क्या होता है कि जो कैल्शियम जो एलिमेंट होता है वो रिप्लेस्ड हो जाता है मैग्नीशियम एलिमेंट से, और इस प्रोसेस को डोलोमेटाइजेशन कहते हैं। ये प्रोसेस जब पार्शियली होता है ना, तब जो रॉक बनती है उनको ना डोलोमेटिक रॉक्स कहते हैं, डोलोमेटिक लाइमस्टोन रॉक। अभी अपन ने प्रीवियसली डिस्कस किया है। अ, ऐसे डिफरेंस कैसे पता लगेगा कि ये रॉक डोलोमाइट है या फिर ये कैल्साइट की रॉक है, आई मीन लाइमस्टोन की रॉक है। देखो दो तरीके, एक लेबोरेटरी टेस्ट होता है, लेबोरेटरी टेस्ट में क्या होता है, ये HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं। जब अपन HCl को कैल्साइट के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, तो एक फिजीनेस की साउंड आती है और वो ना फास्ट रिएक्ट करता है। लेकिन जब डोलोमाइट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है कि वो पाउडर फॉर्म में ही रिएक्ट करता है, एक एग्रीगेट फॉर्म में रिएक्ट नहीं करता है। जब HCl का रिएक्शन कैल्साइट या डोलोमाइट मिनरल से करवाते हैं, तुम्हारे CO2 जो गैस होती है वो रिलीज होती है। दूसरा, अपन फिजिकल अपीयरेंस से पता लगा सकते हैं कि ब्राउन कलर की जो रॉक होगी वो डोलोमाइट होती है, और जो लाइमस्टोन होती है वाइट और ग्रे होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लाइमस्टोन में ना काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटीज हो जाती है, इम्प्योरिटीज की वजह से उसका भी कलर ऑलमोस्ट ब्राउन के पास होता है। उस प्रोसेस में जो लैब टेस्ट है तुम्हारा, रिएक्ट विद मतलब HCl के साथ टेस्ट करना, HCl के साथ टेस्ट करके अपन उसका पता लगाते हैं। ठीक है, ये इस टाइप की ब्राउन टाइप की रोग होती है तुम्हारी डोलोमाइट। चर्ट जो रोग हो गई देखो, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिलिका मिनरल्स प्रिसिपेट करते हैं कैल्साइट की बजाय। और इसका जो एग्जांपल है रेडियोलेरियंस, रेडियोलेरियंस भी एक एनिमल ही है। अब ये रेडियोलेरियंस जो प्रिसिपेट करेंगे सिलिकेट मिनरल्स, उनका डिपोजिशन, डिपोजिशन के बाद लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन के बाद कंपैक्शन। तो ये तुम्हारे रेडियोलेरियंस होते हैं, इसी टाइप के एनिमल्स, इनके डिपोजिशन से तुम्हारा कैल्साइट रॉक बनती है। तो ये तुम्हारी बायोलॉजिकल केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स हो गई सब। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। कल कार्बोनेट रॉक्स, नेक्स्ट क्लास में कार्बोनेट रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। हेलो, अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या, कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, सो भगवती देवरा, भगवती देवरा। Yes, sir. ओके, धनेश, यस सर। ओके, मनीष पवार, यस सर। ओके, मोहम्मद अवदेश अली, यस सर। ओके, रौनक जांगिड़, प्रेजेंट सर। टागाराम सैन, प्रेजेंट सर। सर रौनक जहांगीर। उज्जवल, प्रेजेंट सर। यश गहलोत प्रेजेंट सर। एंड युवराज विश्वकर्मा। यस सर। ठीक है, सो तुम सिर्फ 10 स्टूडेंट हो क्लास में, बाकी सबको पढ़ना वढ़ना है नहीं। क्या क्या उनको बोल देना, अटेंडेंस जो जो आएगा क्लास में उसी की लगेंगी सिर्फ। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट हो मेरे को पर्सनली कॉल करके पूछ सकता है, और अभी किसी को कोई डाउट पूछना है तो पूछ सकता है। तो पूछना हो तो पूछ लो, वरना मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। सर आपने वो क्लास यूट्यूब पर अपलोड नहीं की पहले बार? अरे यहाँ पे यार नेटवर्क बहुत कम आते हैं, तुम्हें क्लास ले तो रहे हो तुम, लो मैं वहाँ पे आऊँगा तब अपलोड कर दूंगा सब एक साथ। सब्जेक्ट सर वो सिर्फ तो अपलोड कर, क्या? मैं को वो तो अपलोड कर देना सर, पहले वाली क्लास। वो तो सर आवाज नहीं आ रही थी उसमें, सर वाली।
अब मैंने रिपीट तो करवा दिया है सब कुछ भाई, सब कुछ रिपीट, जिन क्लासेस में आवाज़ नहीं आई ना, वो सारी क्लासेस मैंने रिपीट करवाई हैं।